नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम, जिसमें हम लोगों ने मंगलाचरण पढ़ लिया, भवभूति के बारे में संक्षेप में परिचय पढ़ लिया और उसके बाद हम लोग तृतीय अंक में प्रवेश भी कर चुके। तृतीय अंक में दोनों नदियों का प्रवेश होता है, मुरला एवं तमसा का। तमसा पूछती है कि मुरला से कि हे सखी इतना क्यों घबराई हुई हो, तो तमसा ने जवाब दिया था। पहला श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया, अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुण रसा। तो मुरला ने जवाब दिया था तमसा को कि राम का करुण रस जो है पुटपाक के समान प्रतीत होता है। और उसके आगे की यह घटना अब आती है। तेन चा तथा विधेष्ट जनकष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्यतराम परीक्षीणो रामभद्रा। संप्रति इस समय अतितराम परीक्षीण रामभद्रा। इस समय जो रामभद्र हैं बहुत ही कृश हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्या कहा कि संप्रति अतितराम परीक्षीण रामभद्रा, अर्थात संप्रति मतलब इस समय जो रामभद्र हैं वह बहुत ही कृश हो गए हैं, कृशकाय हो गए हैं। रामभद्र का शरीर बड़ा ही दुर्बल हो गया है। तो रामभद्र का शरीर दुर्बल क्यों हो गया है? तो कहा दीर्घ शोक संतानेन, अर्थात दीर्घ शोक के द्वारा दीर्घ शोक से संतप्त हो जाने के कारण। क्या कहा? दीर्घ शोक से संतप्त हो जाने के कारण, तृप्त हो जाने के कारण संप्रति इस समय अतितराम बहुत अधिक परीक्षीण रामभद्र, रामभद्र बड़े ही परीक्षीण हो गए हैं। और क्या हुआ? तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन, अर्थात उस राम ने देखा कि तथा विधेष्ट, अर्थात और वैसे इस इष्ट व्यक्ति सीता के, इष्ट जन कष्ट सीता के ऊपर आए हुए दुख से। क्या कहा? सीता के ऊपर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा अत्यधिक पराकाष्ठा को प्राप्त। क्या है भैया? अत्यधिक पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाने के कारण से और दीर्घ शोक संतानेन, अत्यंत लंबे शोक परंपरा से, अत्यंत लंबे शोक परंपरा से, अर्थात बहुत अधिक कष्ट में पड़ जाने के कारण, बहुत अधिक शोक में पड़ जाने के कारण संप्रति अतितराम, संप्रति इस समय अतितराम बहुत अधिक परीक्षीण रामभद्र, रामभद्र जी बहुत ही कृश हो गए हैं। क्या हो गए हैं? रामभद्र जी बहुत कृश हो गए हैं। तो दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्यतितराम कह परीक्षीण, तो दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्यतराम रामभद्र परीक्षीण। रामभद्र किसके कारण अत्यधिक क्षीण हो गए हैं? तो दीर्घ शोक संताप के कारण अत्यधिक शोक हो गए हैं। रामभद्र किसके प्रति अत्यंत, किसको सोच करके ही दीर्घ शोक में पड़ गए हैं? तो सीता के कष्ट को देखते हुए, सीता के ऊपर आए हुए दुख को देखते हुए ही रामभद्र इतने समय उनका भी शरीर शोक के कारण से अत्यंत दुर्बल सा हो गया है। तो यही कहा भैया तेन चा, और तथा विधेष्ट, तो वैसे ही, क्या कहा? वैसे ही इष्ट व्यक्ति अर्थात सीता के, भैया वैसे ही सीता पर आए हुए कष्ट के कारण, दुख से आए, सीता के ऊपर उत्पन्न हुए कष्ट के कारण ही दुख से किसको प्राप्त? प्रकृष्टताम गतेन, पराकाष्ठा को प्राप्त, पराकाष्ठा को प्राप्त तेन उस दीर्घ शोक संतानेन, अत्यंत लंबी शोक परंपरा के कारण, अत्यंत गहरी शोक परंपरा के कारण रामभद्र जी, राम जी संप्रति इस समय अतितराम परीक्षीण, बहुत ही परीक्षीण हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। तम अवलोक्य, उन्हें देख करके, तम अवलोक्य, उन राम को देख करके, कंपितम इव कुसुमम में हृदयम, उनको देख करके, किनको देख करके? राम को देख करके फूल के समान, कुसुमम इव पुष्प के समान। कैसे भैया? पुष्प के समान, बंधन वाला, बंधनम में हृदयम, बंधन वाला मेरा हृदय एकदम भैया क्या होगा? कांप सा रहा है। क्या हो रहा है?
एकदम कांप सा रहा है। क्या कहा? तम अवलोक्य, उन राम को देखते हुए कांपते हुए पुष्प के समान मेरा हृदय इतने समय बहुत ही कांप रहा है। तो किसको देख करके मुरला का हृदय इतने समय कांप रहा है? तो राम की उस स्थिति को देख करके मुरला का हृदय अत्यंत कांप रहा है। तम अवलोक्य कंपितम एव कुसुम बंधनम में हृदयम। ये पंक्ति की वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति की वक्ता है गुरुजी मुरला। और मुरला किससे कह रही है? तो तमसा से कह रही है। ठीक है ना? क्या कहा? तम अवलोक, उन रामभद्र को देख करके कंपितम एव, कांपता हुआ सा पुष्प के समान, पुष्प के समान जो मेरा हृदय है अत्यंत कांप रहा है। क्या हो रहा है? अत्यंत कांप रहा है, कांप सा गया है। और क्या कहा? अधुना चा प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण, अधुना चा प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतम एव पंचवटी बने, नियतम एव पंचवटी बने वधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशाः द्रष्टव्याः। और क्या कहा गुरुजी? तो पहले कही कि उनको देख करके कुसुम सा मेरा हृदय, उनको देख करके कांपता हुआ सा मेरा हृदय पुष्प के समान अत्यंत कांप रहा है। तो रामभद्र की स्थिति को देख करके किसका हृदय पुष्प के समान कांप रहा है? तो रामभद्र की ऐसी स्थिति को देख करके मुरला का हृदय अत्यंत पुष्प के समान कांप रहा है। अधुना चा प्रतिनिवर्तमानेन, क्या कहा? अधुना चा प्रतिनिवर्तमान, अधुना और इस समय अयोध्या को लौटते हुए, प्रतिनिवर्तमानेन, अधुना चा प्रतिनिवर्तमानेन, और इस समय अयोध्या नगरी को लौटते हुए, अयोध्या नगरी को लौटते हुए रामभद्रेण, रामचंद्र के द्वारा। भैया इस समय अधुना चा और इस समय प्रतिनिवर्तमानेन, अयोध्या नगरी को लौटते हुए रामभद्रेण, रामभद्र के द्वारा, रामभद्रेण पंचवटी वनेन, पंचवटी वन में, कहाँ गया? पंचवटी वन में वधू सह निवास विश्रम्भिणः वधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशाः द्रष्टव्याः। पंचवटी वन में सीता के साथ, किस भैया? सीता के सहवास के समय, किस? वधू सह निवास, अर्थात सीता के समय ही, सहवास के समय, जिस भगवान रामचंद्र जी पंचवटी वन में सीता के समय साथ निवास किए हुए थे, सीता के साथ बिताए हुए थे, तो वही कहा भैया कि अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन, और इतने समय अयोध्या से लौटते हुए रामभद्र पंचवटी वन में, कहाँ भैया? रामभद्रेण पंचवटी वन में, कहाँ भैया? पंचवटी वन में सीता के साथ, सीता के साथ, किसके साथ? पंचवटी वन में सीता के साथ, या सीता के सहवास के कवधू सहनिवास, सीता के सहवास के समय ही विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशाः द्रष्टव्याः, अर्थात विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रदेश भी अवश्य ही होंगे, अवश्य ही देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रामभद्र इतने कष्ट में बीते हुए हैं। जब वह सीता के साथ पंचवटी वन में रह रहे थे तो वो सारे दृश्य अब भगवान राम को याद आएंगे, तो जिस कारण से राम को बड़ी पीड़ा होगी। यही कहा अधुना चा प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण, इस समय रामभद्र के अयोध्या से लौटने पर पंचवटी वन में माता सीता के सहवास, माता सीता के सहवास के समय, माता सीता के सहवास के समय विलास क्रीड़ाओं के साक्षी, विश्रम्भ साक्षिणः, किसके भैया? विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रदेशाः द्रष्टव्याः, प्रदेशों को अवश्य ही राम भगवान देखेंगे, जिससे क्या होगा? राम भगवान को और अधिक पीड़ा होगी और अधिक कष्ट होगा। तत्र चा निसर्गधीरस्यापि, तस्य चा निसर्गधीरस्य अपि एवं विधायाम अवस्थायाम अति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात पदे पदे महाप्रमादानि शोकस्थानानि संकनीयानि। और क्या कही गुरुजी? और कहती हैं मुरला जी कि गुरुजी तत्र चा, और वहाँ पर निसर्ग धीरस्य, अर्थात स्वभाव से धीर होने पर भी, स्वभाव से धीर होने पर भी, एवं विधायाम अवस्थायाम, स्वभाव से धीर होने पर भी राम के लिए ऐसी ही वियोग की अवस्था में, एवं विधायाम अवस्थायाम, इस प्रकार की अवस्था में ही अति गंभीरा भोग, अत्यंत गंभीर रूप से विस्तृत शोक से उत्पन्न,
अत्यंत गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात पदे, अत्यंत गंभीर शोक से उत्पन्न या अत्यंत गंभीर विस्तृत शोक जन्य क्षोभ के आवेग के कारण, अत्यंत गंभीर जन्य विस्तृत शोकजन्य क्षोभ के आवेग के कारण ही पदे पदे पग पग पर, मार्ग मार्ग पर, पद पद पर, भैया पग पग पर, महाप्रमादानी महाप्रमाद युक्त, महाप्रमादानी महान प्रमाद से युक्त, महान करुणा से युक्त, महान कष्ट से युक्त, बहुत कष्ट से युक्त शोक स्थानानि शोक स्थानों को क्या कर भैया, शोक स्थानों को शंकनियानि रामभद्रसी, शोक उछानों आदि को देख करके रामभद्र की मूर्छा की आशंका करनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य कह रही है मुरला कि अधुनाचा प्रतिनिवर्तमान रामभद्रेण, इस समय रामभद्र के अयोध्या से लौटने पर यह मालूम पड़ता है कि जिसमें रामभद्र पंचवटी बने, पंचवटी में प्रवेश करेंगे तो वो अपने याद करेंगे कि वो वधु सहनिवास, वधु अर्थात सीता देवी के साथ सहवास के कारण ही अनेकों प्रकार के साक्षी होंगे, वो प्रदेश वो स्थान साक्षी होंगे। और तत्रचा, और वहीं पर निसर्ग स्वभाव से ही धीर होने पर भी, निसर्ग धीरस्यापि, स्वभाव से ही धीर होने पर भी रामभद्र बड़े धीर हैं, बड़े ही वीर पुरुष हैं, किंतु धीर होने पर भी एवं विधायाम अवस्थायाम, इस प्रकार की अवस्था में पड़ जाने पर भी अत्यंत गंभीर शोक क्षोभ के कारण उत्पन्न पदे पदे पग पग पर, मार्ग पर, महाप्रमादानी अत्यंत महान प्रमाद से युक्त शोक स्थान, शोक के स्थान शंकनियान रामभद्र से, रामभद्र के मार्ग के शोकों की शंका करनी चाहिए, आशंका करनी चाहिए। इसलिए तत् भगवती, इसलिए हे भगवती गोदावरी, इसलिए हे भगवती गोदावरी, त्वया तत्र भवत्या सावधानतया भवितव्यम, पूजनीय आपको सावधान रहना चाहिए। मुरला गोदावरी से कहती है कि इसलिए हे गोदावरी, हे पूजनीय गोदावरी, आपको क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कहा, तेन चा तथा विधेष्ट जनकष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतान संप्रत्यतराम परीक्षिणो रामभद्रः, अर्थात दीर्घ शोक संताप के कारण रामभद्र इतने समय परीक्षीण हो गए हैं, दुर्बल से हो गए हैं, कृशकाय से हो गए हैं। क्यों कृशकाय से हो गए हैं, तो भैया कहा वैसे तथा विधेष्ट, इष्ट व्यक्ति अर्थात सीता को दुख में पड़ जाने के कारण, अत्यंत गहरे दुख में पड़ जाने के कारण, प्रकृष्टताम गतेन, अत्यंत गहरे दुख में पड़ जाने के कारण, दीर्घ शोक संतानेन, गहरी शोक परंपरा के द्वारा, या अत्यंत शोक से युक्त हो जाने के कारण, बहुत शोक में पड़ जाने के कारण, संप्रति इस समय अतितराम रामभद्रा परीक्षिण, रामभद्र जी अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, कृशकाय हो गए हैं। तम अवलोके, उनको देख करके, कंपितम एव कांपता हुआ सा, कुसुम बंधनम में हृदय, मेरा हृदय पुष्प के समान कांप रहा है। उनकी इस अवस्था को देख करके रामभद्र की मेरा जो पुष्प के समान हृदय है वह अत्यंत कांप रहा है, बहुत कांप रहा है। और क्या कहा, अधुनाचा प्रतिनिवर्तमानेन, और इस समय अयोध्या से लौटने पर, और इस समय क्या हुआ, अयोध्या से लौटते हुए, अयोध्या से लौटते हुए रामभद्रेण, रामभद्र के द्वारा उचितम एवं पंचवटी वने, उस पंचवटी वन में, रामभद्र के द्वारा उस पंचवटी वन में, वधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशाः दिष्टव्याः, पंचवटी वन में ही सीता के सहवास के समय विलास क्रीड़ाओं को देखते, विलास क्रीड़ाओं के साक्षी जो है गुरु जी प्रदेशों वाले अवश्य ही देखेंगे। इस कारण से और इसे शंका होती है कि रामभद्र को यदि ऐसा उनका पुराना जीवन याद आएगा तो बड़ा ही कष्ट होगा। तत्र चा निसर्ग धीरस्यापि, और वहाँ पर धीरस्यापि बहुत स्वभावतः, निसर्ग मतलब स्वाभाविक रूप से, धीरस्यापि धीर होने पर भी, स्वाभाविक रूप से रामभद्र के धीर होने पर भी, एवं विधायाम अवस्थायाम, इस प्रकार की अवस्था में पड़ जाने पर, अति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात्पति, अत्यंत गंभीर शोक के क्षोभ में पड़ जाने के कारण, अर्थात बहुत अधिक गंभीर शोक के कष्ट में पड़ जाने के कारण, पदे पदे, पद पद में, पग पग में, महाप्रमादानी,
महान प्रमाद से युक्त, अर्थात ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। उस महान प्रमाद से युक्त शोक स्थानानि शोक युक्त, क्या है, शोक स्थानों की अर्थात मूर्छा आदि की। ऐसा हो सकता है कि रामभद्र जब अपने उस स्थान को देखेंगे जहाँ पर सीता के साथ बैठ करके रामभद्र वार्ता किया करते थे, जहाँ पर सीता के साथ बैठ करके रामभद्र रमण किया करते थे, जहाँ पर सीता के साथ बैठ करके रामभद्र दिन रात बिताया करते थे, अगर वैसे साक्षी प्रदेश दिखाई देंगे तो निश्चित है कि गुरुजी रामभद्र के शोक की या मूर्छा की आशंका तो निश्चित रूप से ही करनी चाहिए। इसलिए मुरला कहती हैं तद्भवती, इसलिए हे भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानतया भवितव्यम, आपको तो सावधान पूर्वक रहना चाहिए, आपको सावधान पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा कौन कहती हैं? ऐसा मुरला कहती हैं। किनसे कहती हैं? गोदावरी से कहती हैं। और मुरला तमसा से चर्चा कर रही हैं, श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। दूसरा श्लोक है वीची वातई सीकरक्षोदसीतई आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। यहाँ शालिनी छंद है। कौन सा छंद है? शालिनी नुक्ता बताओ तो बहुत। यहाँ पर शालिनी छंद है। कौन सा है? वीची वातै शीकरक्षोदसीतै आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। तमसा कहती हैं कि और भी कहते हैं भैया सावधानतया भवितव्यम, अरे गोदावरी मैया आपको सावधान होना चाहिए। तो वीची वातई शीकरक्षोदसीतै आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। वीची वातै शीकरक्षोदसीतै आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। तो भैया क्या कहेंगे? शीकरक्षोदसीतैः मतलब भैया सीधे कहा कि शीतल जल कणों से शीतल, शीकरक्षोदसीतैः जल कणों के द्वारा शीतल। किसके द्वारा शीतल? जल कणों के द्वारा शीतल। पद्मकिञ्जल्कगन्धान् पद्म पराग की सुगंध को, पद्म पराग की सुगंध को या कमल के पराग की सुगंध को आकर्षद्भिः लाने वाली। क्या करने वाली गुरुजी? आकर्षद्भिः लाने वाली। और क्या कहा? सीधे कहेंगे शीकरक्षोदसीतै शीतल जल कणों के द्वारा पद्मकिञ्जल्कगन्धान् पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली। किसको लाने वाली गुरुजी? पद्म पराग रूपी सुगंध को लाने वाली। स्वैरम स्वैरम धीरे धीरे पद्म पराग को लाने वाली। स्वैरम स्वैरम धीरे धीरे प्रेरितैः प्रेरित करने वाली। क्या करने वाली? धीरे धीरे प्रेरित करने वाली या धीरे धीरे चलने वाली। वीची वातैः तरंग वायुओं से। किसके भैया? तरंग वायुओं से। रामभद्रस्य क्या कहा? तरंग वायुओं से रामभद्रस्य राजा रामचंद्र जी की। किसके गुरुजी? राजा रामचंद्र की। मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर। क्या करके? मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर
तर्पयेति तर्पय इति तर्पयेति, अर्थात उनको चेतना प्रदान करता। क्या करना? चेतना प्रदान करना। तो वीचिवातैः सीकरक्षोदसीतैः आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। अर्थात यहाँ पर मुरला जी तमसा के गोदावरी नदी से कहती हैं कि हे गोदावरी मैया, आपको सावधान रहना चाहिए। क्यों सावधान रहना चाहिए? कि राजा राम जब इस निर्जन वन में आएंगे तो भैया अयोध्या से लौटते हुए राजा राम जब निर्जन वन में आएंगे तो उनको अपना पुराना समय याद आएगा। और उस समय जब याद आएगा तो भगवान राम जी के पास उस समय तो सीता हुआ करती थी, लेकिन इतने समय भगवान राम के पास सीता नहीं होंगी। जब राम के पास सीता नहीं होंगी तो राम को अद्भुत करुणा होगी, राम को बड़ा कष्ट होगा, जिससे कारण राम के मूर्छा आने की संभावना बन सकती है। इसलिए तत्र क्या कहा? इसीलिए कहा गया कि गुरुजी गोदावरी, हे तद्भगवत्या गोदावरी, इसलिए हे भगवती गोदावरी, त्वया तत्र भवत्या सावधानतया भवितव्यम, आपको सावधान रहना चाहिए। तो गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानतया भवितव्यम। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? मुरला है। किसको कह रही हैं? गोदावरी नदी को कह रही हैं कि हे गोदावरी मैया, तो आपको सावधान ही रहना चाहिए। विचिवातैः श्रीकरक्षोदसीतैः आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। रामभद्र के प्रत्येक मूर्छा पर आप क्या करेंगे? तर्पय इति, आपको चेतना प्रदान करना, राम को चेतना प्रदान करना। हे गोदावरी मैया, जब राम अपने कष्ट में आएंगे और जब राम की प्रत्येक मूर्छा होगी तो उस राम की प्रत्येक मूर्छा पर आप उनको जीवन प्रदान करना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जल के फुहारों से उनकी मूर्छा को दूर करना। तो भैया कह रही है, मुरला कह रही है गोदावरी से, वीचिवातैः श्रीकरक्षोदसीतैः आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। क्या कहा? सीकरक्षोदसीतैः, जल कणों से शीतल। क्या कहा? जल के कणों के शीतल, जल के कणों से शीतल पद्म किंजल के गंधान, अर्थात पद्म पराग की सुगंध लाने वाली, अर्थात पुष्पों की सुगंध को लाने वाली। जल कणों से शीतल और पुष्पों की सुगंध को लाने वाली। क्या करने वाली भैया? पद्म किंजल के गंधान, अर्थात पुष्पों की गंध को आकर्षद भी लाने वाली। स्वैरम स्वैरम, धीरे धीरे प्रेरितैहि, धीरे धीरे प्रेरित करने वाली। क्या करने वाली गुरुजी? धीरे धीरे स्वैरम स्वैरम प्रेरितैः वीचिवातैः, धीरे धीरे वीचिवातैः, तरंग वायुओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वैरम स्वैरम प्रेरितैः वीचिवातैः, धीरे धीरे प्रेरित करने वाली वायुओं के द्वारा, या धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं के द्वारा ही। रामभद्रस्य, रामभद्र के मोहे मोहे, प्रत्येक मूर्छा के समय में ही उनको क्या करना? जीवम तर्पय इति, उनके जीवन को क्या करना गुरुजी? चेतना प्रदान करना। तो राम भगवान के जीवन को चेतना प्रदान करने के लिए कौन कह रही हैं? तो भैया मुरला कह रही हैं। किनसे कह रही हैं? गोदावरी मैया से कह रही हैं।
क्या कह रही हैं कि राम के प्रत्येक मूर्छा पर उनको आप चेतना प्रदान करना। राम के प्रत्येक मूर्छा पर चेतना प्रदान करने के लिए मुरला किससे बोल रही हैं? तो गोदावरी से बोल रही हैं। यह बात किसको बता रही हैं? तो यह बात तमसा को बता रही हैं। तमसा और मुरला दोनों आपस में बात कर रही हैं। विचिवातैः श्रीकरक्षोदसितैः आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। श्रीकरक्षोदसितैः जलकणों के द्वारा शीतल पद्म किंजल के गंधान, पद्म पराग की किरणों को या पद्म पराग के सुगंध को आकर्षद भी लाने वाली, स्वैरम स्वैरम धीरे धीरे प्रेरित ही चलने वाली, विचिवातै ही तरंग वायुओं के द्वारा रामभद्र से राजा रामचंद्र जी के मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर हे गोदावरी मैया तुम उनको तर्पय इति चेतना प्रदान करना। क्या करना? चेतना प्रदान करना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो गुरु जी समुच्चय अलंकार है। कौन सा अलंकार है? समुच्चय अलंकार है गुरु जी। और आपको बता दें मिला जुला है। समुच्चय मतलब मिला जुला, समुच्चय अलंकार है और शालिनी छंद है। यदि आपसे पूछ ले कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो शालिनी छंद है। एक बार फिर देख लेते हैं। आइए क्या देखते हैं। मुरला ने कहा था अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः उत्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। राम का जो करुण रस है वह पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा, और भी नहीं, उससे भी नहीं। और क्या कहा? तेन तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्युत राम क्षोणो राम भद्रः। अपने प्रेमी व्यक्ति सीता के कष्ट में पड़ जाने के कारण ही, उससे डूब जाने के कारण, अत्यंत सीता के कष्ट में हो जाने के कारण, अर्थात सीता के ऊपर आए हुए दुख से ही उत्पन्न तथा सीता के ऊपर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को प्राप्त प्रकृष्टताम गतेन, पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाने पर दीर्घ शोक संतानेन, अर्थात कहने का मतलब लंबी शोक परंपरा के कारण संप्रति इस समय अतितराम अत्यंत बहुत अधिक परंपरा से रामभद्र राजा रामचंद्र जी इस समय बहुत ही अधिक क्षीण हो गए हैं, कृशकाय हो गए हैं। तो किसके ऊपर आए हुए कष्ट को देख करके राजा रामचंद्र जी अत्यधिक कृशकाय हो गए? तो सीता के ऊपर आए हुए कष्ट को देख करके राजा रामचंद्र जी बहुत कष्टकाय हो गए हैं। तमसा से मुरला बता रही हैं और बता रही है कि तम अवलोक्य कंपितम एव कुसुम बंधनम में हृदयम, उनको देख करके कांपता हुआ मेरा पुष्प सामन, उनको देख करके हे कुसुमम एव में बंध हृदयम, उनको देखता हुआ पुष्प के समान मेरा हृदय इतने समय कांप रहा है। तो राजा रामचंद्र की परिस्थिति देख करके पुष्प के समान किसका हृदय इतने समय कांप रहा है? तो भैया मुरला का हृदय कांप रहा है। और तम अवलोक कंपितम एव कुसुम बंधनम, कुसुम सम बंधनम में हृदय, मतलब किसको? ये पंक्ति की वक्ता कौन है? तो मुरला है। और क्या कहा? अधुना चा प्रतिनिवर्तमाने रामभद्रेण कंपितम एव पंचवटी वने। क्या कहा भैया? नियतम एवं पंचवटी बने, कंपतम कह रहे हैं, नियतम एवं पंचवटी बने। और इस इतने समय राजा रामचंद्र जी के अयोध्या से लौटने पर रामचंद्र के नियतम एवं पंचवटी बने। क्या कहा? नियतम एवं पंचवटी, निश्चित ही राजा रामचंद्र जी के अयोध्या से लौटने पर पंचवटी वन में सीता के वधू सहनिवास, सीता के सहवास के समय विलाप से विलास क्रीड़ाओं के साक्षी, किसके भैया? वधू सहनिवास विश्रम साक्षिणा, विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रदेशा द्रष्टव्या, स्थान देखे जाएंगे, अवश्य ही देखेंगे। जहाँ पर राजा रामचंद्र जी सीता के साथ बैठ करके पंचवटी वन में विलास आदि कर रहे थे, क्रीड़ा आदि कर रहे थे, वो सारे स्थान देखे जाएंगे। राजा रामचंद्र जी कहाँ बैठा करते थे? पंचवटी वन में। पंचवटी वन में
राजा रामचंद्र किसके साथ बैठा करते थे? सीता देवी के साथ बैठा करते थे। तत्र चा निसर्ग धीरस्यापि एवं विधायाम अवस्थायाम अतिगंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात पदे पदे महाप्रमादानि शोक स्थानानि संकनीयानि रामभद्रस्य। और क्या कहा? और वहाँ पर ही जब वहाँ पहुँचेंगे राजा रामचंद्र जी तो स्वभाव से बहुत धीर होने पर भी, रामचंद्र जी स्वभाव से बहुत धीर हैं, फिर भी इस प्रकार की अवस्था में आ जाने के कारण अत्यंत गंभीर कष्ट के शोक से उत्पन्न पग पग पर महाप्रमादानी, अत्यंत मतलब बड़ी घटना होने की शंका, बहुत ही बड़ी बड़ी घटना होने की ये शोक से युक्त, शंका से युक्त स्थान तो देखे ही जाएंगे राजा रामचंद्र के द्वारा। तो भैया देखे ही जाएंगे शोक स्थान को, तो इसलिए शंका तो वहाँ की ही जानी चाहिए। राजा रामचंद्र के शोक के स्थान की शंका तो करनी ही चाहिए। इसलिए तद भगवती, इसलिए हे भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या, आपके द्वारा तो बड़ा सावधान ही रहना चाहिए। विचिवातैः श्रीकरक्षोदशेतैः आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। जलकणों के द्वारा क्या कहा? जलकणों के द्वारा शीतल का शीक रक्षोद शीतई, शीतई मतलब शीतल, जल कणों के द्वारा शीतल, पद्म किंजल के गंधाद, पद्म की सुगंध को, पद्म को सुगंध को आकर्षद भी लाने वाली, स्वैरम स्वैरम धीरे धीरे प्रेरित ही प्रेरित करने वाली या लाने वाली, वीची बातई ही तरंग जलवायुओं से युक्त राजा रामचंद्र के मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर हे गोदावरी जीवम तर्पय, उनको आप चेतना प्रदान करिएगा। ये कौन कह रही है? मुरला कह रही है। किन से कह रही हैं? तो गुरु जी कह रही हैं, आप बता दें गोदावरी से। तो अब आपको बता दें गुरु जी कि यहाँ आदि आपसे पूछता है तथा विधेष्ट, तथा विधेष्ट यहाँ पर सीता के लिए कहा गया है, इष्टजन व्यक्ति के लिए कहा गया है, ठीक है ना गुरु जी। तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतान संपत्तितराम परीक्षिणा राम भद्रा। तो आपको बताए ना गुरु जी, तथा विधेष्ट जन कष्टस्य विनिपातः, यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तस्मात् जन्म यस्य सह तेन बहुरी समास हो जाएगा। तथा विधा यस्य सह बहुरी समास हो जाएगा। तथा विधा, तथा विधा में बहुरी समास हो जाएगा। और इष्ट, जो इष्ट है ना, तथा विधेष्ट, विधि इष्ट, विधेष्ट बन जाएगा तो गुण संधि हो जाएगी। तो इस धातु से क्ता प्रत्यय हो जाकर के बन जाता है। और विनिपात की बात किया जाए तो विन, वी, ये वी नी, वी नी और पत घई, क्या कहा? वी नी पत घई होकर के ही विनिपाता बन जाएगा। और प्रकृष्टताम की बात अगर किया जाए गुरु जी तो अत्यंत अधिक, अत्यंत अधिक पराकाष्ठा को प्राप्त यही होता है, ठीक है ना। और दीर्घ शोक, दीर्घ शोक संतानेन दिया है ना, दीर्घ शोक संतानेन। यदि दीर्घ शोक की बात किया जाए, इसकी दीर्घ शोक की बात किया जाए गुरु जी तो आप लंबे शोक को कहेंगे दीर्घा शोका, कर्मधारय समास हो जाएगा। दीर्घा शोका, दीर्घ शोका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय। और दीर्घ शोक संतानेन, यदि संतान की बात किया जाए तो सम तन घय हो जाएगा। सम तन घई होकर के संतान बनेगा, तेन संतानेन बन जाएगा। और अतितराम की यदि बात किया जाए, क्या गुरु जी? अतितराम में तो आपको बता दें गुरु जी, अतितराम मतलब बहुत अधिक होता है। तो अति से तरफ, अति से तरफ लग करके आम, अति तरफ आम हो जाएगा तो अतितराम बन जाएगा। द्वितीय भक्ति में किसमें भैया? द्विवचन में अतितराम, द्विवचन में अतितराम बन जाएगा, ठीक है ना। यदि परीक्षिणा की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? परीक्षिणा में तो परि क्षी और क्ता प्रत्यय लग करके ही परीक्षिणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परीक्षिणा। और तम अवलोक, तो अवलोक की यदि बात किया जाए गुरु जी, किसकी बात किया जाए? अवलोक, तो अब लोक
ऋच ल्यप अवलोक्य, ऋच ल्यप अवलोक्य हो जाएगा। और आपको बता दें कुसुम मतलब होता है फूल। क्या है? कुसुम बंधनम की बात की जाए तो कुसुम बंधनम में कौन सा समास हो जाएगा? कुसुम बंधनम में हृदयम, पुष्प के समान मेरा हृदय जो है काँप रहा है। तो यदि कुसुम बंधनम की बात किया जाए तो कुसुम समम बंधनम कुसुम समम बंधनम यस्य तत् बन जाएगा कुसुम बंधनम बहुब्रीहि समास। कुसुम बंधनम में कौन सा समास हो जाएगा? तो भैया बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कुसुम बंधनम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कुसुम समम बंधनम यस्य तत् बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और प्रतिनिवर्तमानम में अगर ये पूछा जाए तो बता दें आपको प्रतिनिवृत्त सानच प्रतिनिवर्तमान बन जाएगा। ठीक है ना? तो प्रतिनिवर्तमानेन में तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तेन तृतीया विभक्ति एक वचन, तो प्रतिनिवृत्त सानच तृतीया विभक्ति एक वचन बन जाएगा। प्रतिनिवर्तमानेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिनिवर्तमानेन बन जाएगा। और क्या कहा कि प्रति राम भद्रतम पंचवटी बने वधू सह निवास। क्या कहा? वधू सह निवास में बता दें आपको तो वध्वा सह निवासे विश्रम्भाः, वधू सह निवास विश्रम्भाः यदि बात किया जाए तो वध्वा सह निवासे विश्रम्भाः, वध्वा सह निवासे विश्रम्भाः इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। वधू सह निवास विश्रम्भाः में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन? और तेन साक्षिणः। तो यदि वधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः की बात किया जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपको बताएं कैसे कहेंगे? वध्वा सह निवासे विश्रम्भाः, वध्वा सह निवासे विश्रम्भाः तेषां साक्षिणः। वध्वा सह निवासे विश्रम्भाः तेषां साक्षिणः, तो वधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः बन जाएगा। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरु? तत्पुरुष समास हो जाएगा वसु। ठीक है। दृष्टव्याः तो आपको बता दें गुरु जी, दृष्टव्याः में दृष्टव्य प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? दृश धन तव्य बन करके ही बन जाएगा दृष्टव्याः, तव्य प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। और यदि आगे पूछा जाए निसर्ग मतलब स्वाभाविक होता है, स्वभाव से धीर, तो निसर्गेण धीरः, तो निसर्ग धीरः बन जाएगा। क्या कहा? निसर्ग धीर में यदि पूछा जाए तो निसर्गेण धीरः। क्या कहा गुरु जी? निसर्गेण धीरः, निसर्ग धीरः बन जाएगा। और तस्य तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो निसर्ग धीरस्य बन जाएगा। तस्य निसर्ग धीर षष्ठी पर। ठीक है। निसर्गेण धीरः निसर्ग धीरः तस्य निसर्ग धीरस्य। तो स्वभाव से धीर होने पर भी इस प्रकार की अवस्था में पड़ जाने के कारण अत्यंत गंभीर शोक के क्षोभ से उत्पन्न पद पद में महा अर्थात शोक के स्थान की शंका करनी चाहिए। रामभद्र के शोक के स्थान की शंका करनी ही चाहिए। अब यदि आगे पूछा जाए अति गंभीरा निसर्ग धीरस्य अपि एवं विधायाम अवस्थायाम अति गंभीरा, तो भैया अति गंभीरा की बात करें तो अति गंभीर मतलब बहुत गंभीर होता है। क्या होता है? बहुत गंभीर होता है। तो अति गंभीरः आभोगः यस्य सः, अति गंभीरः आभोगः यस्य सः, तो आप बता देंगे बहुब्रीहि समास। अति गंभीरः आभोगः यस्य सः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अति गंभीरः आभोगः यस्य सः, तो अति गंभीरा भोगः बन जाएगा। अति गंभीरा भोगः यस्य, अति गंभीरः गंभीरा भोगः होगा हो, अति गंभीरः आभोगः अति गंभीरा भोगः गः यस्य सः, तो बन जाएगा अति गंभीरा भोगः।
बहुब्रीहि समास। अति गंभीरा भोगा में कौन सा समास हो जाएगा? तो अति गंभीरा भोग में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यदि पूछ लेता है आपसे तो आप बताएंगे अति गंभीरा भोगा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना गुरु जी। और तादृशः यह शोकः कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तादृशः यह शोकः तो शोक हो जाएगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और तस्मात् यह क्षोभा तत्पुरुष समास, तस्मात् सर्वात् इसमें भी हो जाएगा। ठीक है ना गुरु जी। और सावधानया, सावधानतया, यही नहीं कहा महाप्रमाद सुख स्थान, तो ये सावधानया, तो ये जो सावधानियाँ दिया है गुरु जी, सावधानियाँ तृतीया व्यक्ति वचन है। अवधानेन सहिता तया, सावधान में अवधानेन सहिता तया बहुब्रीहि समास हो जाएगा सावधानया। यदि सावधानयान में पूछ ले तो क्या कहेंगे आप? तो अवधानेन, अवधानेन क्या कहा? अवधानेन सहिता, अवधानेन सहिता तया बन गया सावधानिया बहुब्रीहि समास। यदि आपसे पूछ लेगा कि सावधानिया में क्या है, बहुब्रीहि समास होता है, तो सावधानिया भवितव्यम, आपके द्वारा सावधान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सावधान रहना। भवितव्यम, यदि भवितव्यम में पूछ लिया जाए कि भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो भू से तब, ये भू से तव्य तो बन जाएगा भवितव्यम, तव्य तव्य नीरा। ठीक है ना। अब आगे आया विचिवातै सीकरक्षोदसीतै, विचिवातै, विचिवातै सीकरक्षोदसीतै आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। अर्थात क्या कहा गुरुजी? शीतल जल कणों से युक्त, पद्म किंजल के गंधान, जल कणों से शीतल, तो मतलब शीतल जल कणों से युक्त या जल के कणों के द्वारा ही शीतल, पद्म किंजल के गंधान, पुष्पों की गंध को, आकर्षद भी लाने वाली, स्वैरम स्वैरम धीरे धीरे, प्रेरित ही धीरे धीरे प्रेरित करने वाली या चलने वाली, वीची वातई तरंग जलवायुओं के द्वारा, रामभद्र से रामभद्र के, मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर, हे माँ गोदावरी आप उनको जीवय तर्पय इति, जीवन प्रदान करना या चेतना प्रदान करना, ऐसा कहती है मुरला कहती है। कौन कहती है? मुरला कहती हैं। अब यदि यहाँ पूछ लेगा गुरुजी कि ये जो वीची वातई है, तो बता दें आपको गुरुजी, ये तरंगों से मिली हुई वायुओं के द्वारा, किस भाई? तरंगों से मिली हुई वायुओं के द्वारा इसका अर्थ होता है, हमने आपको भी बताया। तो वीची संगताह वाताह तई, क्या कहा? वीची संगताह वाताह, वीची संगताह वाताह तैः, वीची संगताह वाताह तैः मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। कौन सा? मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा, मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। ठीक है ना गुरुजी। कौन सा समास हो जाएगा? मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। और जो सीकर है ना, क्या है? ये जो सीकर शब्द आया हुआ है, ये जलकणों के क्षोध चूर्ण से ही, शीतई शीतल, तो सीका, अब यदि पूछ ले सीकर क्षोध शीतई में कौन सा समास हो जाएगा, तो आपको बता दें गुरुजी, सीकराणाम क्षोधई सीता। क्या कहा? सीकराणाम क्षोधई क्षोधई सीता, श्रीकराणाम क्षोधई सीता, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और आकर्षक भी बता दें आपको, आंग उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? आंग उपसर्ग कृष से, आंग उपसर्ग कृष से बता दें, सत्र लग करके, क्या लग करके? सत्र लग करके तृतीया भक्ति बहुवचन में बन जाता है आकर्षद भी। क्या बन जाता है? आकर्षद भी। और पद्म की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? तो पद्म मतलब कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है। तो पद्म किंजल का गंधान की बात किया जाए, तो पद्म किंजल के गंधान की बात किया जाए तो पद्मा नाम, क्या गुरुजी कहा? पद्मा नाम, किंजल का नाम,
पद्मा नाम किंजल का नाम, क्या कहा, पद्मा नाम किंजल का नाम गंधान, पद्मा नाम किंजल का नाम गंधान, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास, पद्मा नाम किंजल का नाम गंधान में तत्पुरुष समास हो जाएगा। पद्मदल गंधान, पद्म कंजल गंधान में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब मोहे मोहे जो शब्द आया हुआ है तो प्रत्येक मूर्छा के समय आपको अर्थ बताया ही है इसमें, ठीक है ना गुरु जी। और जीवम, जीवम मतलब जीव प्रदान करना, जीव से घई प्रत्यय हो जाएगा, जीव से घई प्रत्यय, तो द्वितीय में बन जाएगा जीवन, ठीक है ना गुरु जी। और स्वैरम का मतलब बता दें आपको, तो यहाँ स्वैरम, स्वैरम स्व से ईर होकर के प्रेरणा इसमें तत् बहुव्रीहि समास हो जाता है, स्वैरम स्वैरम, तो स्वैरम स्वैरम होगा। प्रेरित ही प्रेरणा दी गई, प्रा ईर निष्ठा, प्रेरित में क्या होगा, प्रा ईर निष्ठा, तृतीय व्यक्ति एक वचन बहुवचन में प्रेरित ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसे। यहाँ जो तर्पय शब्द है, तर्पय, तर्पय धन इति तर्पयेति, तर्पय, तर्पय धन इति, तर्पय धन इति तर्पयेति में हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और तर्पय में अब याद बता दें आपको गुरु जी, जो तर्पय शब्द है ये क्रिया है, क्या है, तर्पय शब्द क्रिया हुआ है तृच से, क्या है, तृप से, किससे गुरु जी, तृप से णिच, तृप से णिच लोट लकार में, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाता है तर्पय। और इस पूरे श्लोक में जो है समुच्चय अलंकार है। कौन सा अलंकार है, समुच्चय अलंकार है। तो मुरला कहती है गोदावरी से कि हे गोदावरी मैया, आपको सावधान हो जाना चाहिए। और बीचीवातई ही शीक रक्षोदशीतई ही आकर्षद भी कद्म किंजल गंधान मोहे मोहे रामभद्र से जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेत सर्पित। अर्थात जब रामभद्र को मूर्छा आएगी तो आप अपने जल कणों से शीतल, क्या कहा, जल कणों से शीतल और पुष्प की गंध को आकर्षद लाने वाली, पुष्प की गंध के द्वारा ही, पुष्प की गंधों को लाने वाली या पुष्प की गंधों से आकर्षण करने वाली। और क्या कहा, रामचंद्र के प्रत्येक, यही कहा ना कि धीरे धीरे, बार बार, क्या करके, धीरे धीरे, क्या करना, धीरे धीरे, और प्रेरित ही चलने वाली तरंग वायुओं के द्वारा, तरंग चंचल वायुओं के द्वारा, तरंग चंचल वायुओं के द्वारा रामभद्र के प्रत्येक मूर्छा पर जीवम तर्पय, उनको चेतना प्रदान करना। तो रामचंद्र के प्रत्येक मूर्छा पर जीवन या प्रेरणा या चेतना प्रदान करने के लिए कौन कह रही हैं, तो गुरु जी ये कह रही है बात, मुरला कह रहे हैं। किससे कह रही हैं, गोदावरी से कह रही हैं। किससे कह रही हैं, गोदावरी से करें। तो बीची बातये शीक रक्षोदशीतैः आकर्षद्भिः पद्म किंजल गंधान मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति, स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति। तो यहाँ पूरी किताब का ही स्क्रीनशॉट लेकर के आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं गुरु जी, पूरी किताब का स्क्रीनशॉट लेकर के। तो यही कहा कि अब तेन चा तथा विधिष्ट जिनकाष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टाम गतेन दीर्घ सुख संतान संपत्ति राम परीक्षण भद्रा का मतलब ये हुआ कि और वैसे इष्ट व्यक्ति सीता पर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को प्राप्त उस लंबी शोक परंपरा से रामभद्र इसमें बहुत अधिक कृश हो गए हैं। तो रामभद्र इसमें बहुत अधिक कृश हो गए हैं, ये कौन कहता है, ये कहती हैं गुरु जी, मुरला कहती है, ठीक है। अब ये संप्रतितराम, संप्रति धन अतितराम हो जाएगा। क्या कहा, संप्रति धन अतितराम, कौन सी संधि होगी, तो संप्रति धन अतितराम में हो जाएगी यण संधि। संप्रतितराम में कौन संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। संप्रतितराम में यदि आपसे पूछे कि कौन सी संधि होगी तो यण संधि हो जाएगी। और तम अवलोक के कंपितम एवं कुसुम बंधनम में हृदयम, और उनको देख करके ही पुष्प के तुल्य जो कोमल से बंधन वाला जो मेरा हृदय है ना, वो अत्यंत कांप सा रहा है। तो राम की अवस्था को देख करके पुष्प के समान कोमल हृदय किसका कांप रहा है, तो बता दें मुरला का कांप रहा है। तो पुष्प के समान अत्यंत कोमल हृदय मुरला किसके हृदय को बता रही है, अपने हृदय को बता रही है। किसके पूछने पर बता रही, तो तमसा के पूछने पर वह बता रही है। और क्या कहा,
कि अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतम एवं पंचवटी वने वधू सह निवास विषम साक्षिणः प्रदेशाः द्रष्टव्याः। अर्थात अयोध्या को लौटते हुए जो रामभद्र जी पंचवटी वन में सीता के सहवास के समय अनेकों प्रकार की विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रदेश को अवश्य ही देखेंगे। जो जो प्रदेश थे, जो स्थान थे, जिन जिन स्थानों पर उन्होंने सीता के साथ अपनी क्रीड़ाएँ किया था, जिन सीता के साथ बैठ करके विलास आदि किए थे, उन प्रदेशों को, उन साक्षी प्रदेशों को तो अवश्य ही देखेंगे यदि वापस होंगे तो। और तत्र च निसर्ग धीरस्यापि, धीरस्य धन अपि, धीरस्यापि हो गया। ये धीरस्यापि में आपसे पूछे कि कौन सा संधि है, तो धीरस्य धन अपि क्या कहेंगे, धीरस्य धन अपि, धीरस्यापि बन जाएगी, आकाशवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि होगी। और धीरस्यापि एवं विधायाम, धीरस्यापि धन एवं विधायाम क्या कहा, धीरस्यापि एवं विधायाम, एवं धीरस्यापि एवं विधायाम में आगे पूछ ले तो यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, धीर। अर्थात स्वाभाविक रूप से अत्यंत धीर होने पर भी इस अवस्था में पड़ जाने के कारण अत्यंत गंभीर, ठीक है ना, क्या करें, ये राम जी वस्तुतः राम जी को मुरला जो है बहुत धीर बताती है, किंतु वो कहती भी है कि इस वस्तुतः स्वभाव से धीर होने पर भी राम के लिए ऐसी वियोग की अवस्था में अत्यंत गंभीर रूप में विस्तृत जो शोक से उत्पन्न क्षोभ के आवेग के कारण ही यहाँ पर पग पग पर महान प्रमाद से युक्त शोक स्थान मूर्छा आदि की आशंका निश्चित करनी चाहिए कि रामभद्र को मूर्छा आ सकती है, रामभद्र जी को मूर्छा आ सकती है, इसलिए शंका जरूर करनी चाहिए। और क्या कही, तद इसलिए हे भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्या, इसलिए वहाँ पर आपको, इसलिए हे गोदावरी वहाँ पर आपको पूजनीय, आपको सावधान रहना चाहिए। तो किसको सावधान रहने के लिए यहाँ मुरला बोल रही हैं, तो गोदावरी को सावधान रहने के लिए मुरला बोल रही हैं। और इसी के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जब सावधान आप रहेंगी तो अपने बीची बातई सिक रक्षोद सीत ही आकर सदवी पद्मजल गंधान मोहे मोहे रामभद्र शिवम स्वयं स्वयं प्रेरित स्तर प्रयति, अर्थात जब आप वो मतलब आप यदि सावधान रहेंगी तो सीधे सीधे बात है, सीक रक्षोद सीतई ही, जल कणों के द्वारा शीतल, जल अर्थात अपने जल कणों के द्वारा शीतल या ठंडे, पद्म किंजल के गंधान अर्थात पद्मराग की सुगंधों को, अर्थात कमल पुष्पों की सुगंधों को आकर्षद भी लाने वाली, आकर्षद भी लाने वाली, स्वैरम स्वैरम धीरे धीरे, धीरे धीरे प्रेरित ही चलने वाली, धीरे धीरे प्रेरित ही चलने वाली, वीची वातई ही तरंग वायुओं से। तो किसकी जल को पद्मराग के सुगंध को लाने वाला बताया गया है, गोदावरी के जल को पद्मराग की सुगंधों को लाने वाली बताया गया है। और जल कणों से शीतल किसकी, किसकी जल कणों से शीतल वायु किसकी है, गोदावरी की, ठीक है ना। तो भैया प्रेरित ही लाने वाली, क्या करने वाली, लाने वाली, चलने वाली, वीची बात ही तरंग वायुओं से, तरंग वायुओं से कहने का मतलब यह है कि जब वो वायु चले तो आपके शीतल जलकणों से युक्त हो, तरंग वायुओं से, रामचंद्र से, रामभद्र से, रामभद्र के राजा रामचंद्र के प्रत्येक मूर्छा पर, मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर उन्हें आप जीवम तर्पई इति, जीवन प्रदान करना, ऐसा कौन कहती है, ऐसा मुरला कहती है। किससे कहती है मुरला, तो ऐसा मुरला जो है गुरु जी कहती हैं आपके, उनसे क्या कहते हैं, गोदावरी मैया से। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने संस्कृतानुरागियों मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।